अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही ऐसी मखलूक नहीं है जो बड़ी बड़ी तामीरात करती है, बल्कि जानवरों की सल्तनत को भी अल्लाह पाक ने ये सलाहियत अता की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानवरों की इन्हीं तामीरात के बारे में बात करेंगे जिनको देखकर हमारी आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, ये तामीरात कौन सी हैं, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बीवर एक ऐसा जानवर है जो डैम बनाने के लिए बहुत मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, बीवर दरख्तों को गिराकर लकड़ियों और कीचड़ को जमा करके डैम बनाते हैं। दोस्तों, इस डैम बनाने का मकसद पानी को जमा करके आसानी के साथ मछलियां पकड़ना और शिकारी जानवरों को दूर रखना होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा बीवर का बनाया हुआ डैम कनाडा के वर्ल्ड बुफेलो नेशनल पार्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस डैम को तकरीबन 20 साल में बनाया गया होगा। कैथेड्रल टर्माइड बड़े बड़े ठीले होते हैं जिनकी ऊंचाई 15 फुट तक होती है। दोस्तों, इन ऊंचे और खूबसूरत ठीलों को दीमक तामीर करते हैं। इन्हें बनाने के लिए कीचड़, कुतरी हुई लकड़ियों और दीमक के लार्वा का मिक्सचर इस्तेमाल होता है और रेत के ऊंचे ठीलों की ये कॉलोनियां कई एकड़ पर फैली होती हैं। दोस्तों, इन ठीलों को इस तरीके से बनाया जाता है कि यह दीमक के लिए दर्जे हरारत को मोतदल रखते हैं और इस तरह दर्जे हरारत की वजह से इन ठीलों के अंदर कंडेंसेशन यानी तकसीफ का अमल होता है और पानी खुद ब खुद इन ठीलों में जमा होता रहता है। ग्रोफर, जिसे जमीन के अंदर रहने वाली गुलहरी भी कहा जाता है, एक ऐसा जानवर है जो जमीन के अंदर अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाता है जो खाना जमा करने और खुद को शिकारी जानवर से महफूज रखने के लिए होता है। जमीन के अंदर मौजूद इन सुरंगों को शहर या फिर कस्बा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर सोने के लिए अलग कमरे, छोटे ग्रोफर्स की नशोनुमा के लिए नर्सरीज और हवा के निज़ाम के लिए चैम्बर्स बनाए जाते हैं और ये चैम्बर्स अंदरूनी दर्जे हरारत को मोतदल रखते हैं। दोस्तों, इन सुरंगों को सैलाब से बचाने के लिए खास किस्म की दीवारें बनाई जाती हैं जिनकी मदद से ये छोटे कस्बे महफूज रहते हैं और शिकारी जानवरों पर नजर रखने के लिए इन सुरंगों के ऊपर वॉच टावर्स भी बनाए जाते हैं जिन पर हर वक्त एक ग्रोफर पहरा देता रहता है और किसी खतरे की सूरत में ग्रोफर एक खास पिच वाली आवाज़ से तमाम ग्रोफर्स को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वो तमाम सुरंगों के दाखिली रास्ते बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये वाकई एक हैरत अंगेज तामीर है। दोस्तों, सोशल वीवर परिंदों की एक ऐसी नस्ल है जो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बड़े बड़े घोंसलों की तामीरात को लेकर बहुत मशहूर हैं। ये घास और लकड़ियों की मदद से ऐसे घोंसले बनाते हैं जो काफ़ी बड़े, मजबूत और मुस्तकिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घोंसले कई सदियों तक बिल्कुल सही सलामत होते हैं और ये बिल्कुल इंसानों की बनाई हुई इमारतों के नक्शों के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, इनमें कई चैम्बर्स होते हैं और एक चैम्बर में परिंदों का एक जोड़ा रहता है और हर एक चैम्बर में कई कमरे होते हैं जिनमें से अंदरूनी कमरे गरमाइश को बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं और इनमें परिंदे रात के वक्त रहते हैं, जबकि बैरूनी कमरों में ठंडक को बरकरार रखा जाता है और यहाँ परिंदे अपना दिन का वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, दूसरी नस्ल के परिंदों को भी कुछ वक्त के लिए इन घोंसलों में जगह दी जाती है। दोस्तों, चींटियां अपने रहने के लिए मिट्टी के अंदर घर बनाती हैं, मगर वस्ती अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाकों में ऐसी चींटी पाई जाती है जिसे वीवर आंट कहा जाता है। दोस्तों, ये चींटी अपना घर बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करने की बजाय पत्तों का इस्तेमाल करती है। जी हाँ दोस्तों, वीवर आंट अपना घर पत्तों से बनाती है और इन पत्तों को जोड़ने के लिए अपने लार्वा सिल्क का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, पत्तों से बने हुए ये घर पानी से बिल्कुल महफूज होते हैं। ये खूबसूरत घर आज के जदीद आर्किटेक्चर की एक जीती जागती मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एनिमल कंस्ट्रक्शंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।